फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखता है जो घने जंगल से होते उड़ रहा होता है, जिसमें हमारी फिल्म की मेन कैरेक्टर जस्टिन भी होती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनका प्लेन किसी चीज से टकरा जाती है और प्लेन नीचे गिरने लगता है, और कुछ ही पल में प्लेन का पीछे का हिस्सा टूट जाता है और धीरे धीरे प्लेन में से लोग नीचे गिरने लगते हैं। और प्लेन लगातार नीचे जाने की वजह से प्लेन सीधे घने जंगल में जा गिरता है। और ये प्लेन क्रैश इतना ज्यादा खतरनाक था कि पेड़ की टहनी पायलट के सीने को चीरते हुए आर पार हो जाती है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना होता है। और प्लेन में बैठे आधे लोग हवा में ही उड़ गए होते हैं, और जो बचे थे वो डरते हुए तेजी से प्लेन से नीचे कूदने लगते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। पर उनको अभी अंदाजा भी न था कि वो लोग जिस जगह पर है वो खतरे से कम न है। जैसे ही एक लड़का प्लेन से कूद के भागने लगा, तभी उसका सिर प्लेन की पंखे से लग के टूट जाता है, जिसको देख के बाकी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। इस क्रैश में उन लोगों का फोन भी खो गया था, जिससे वे लोग बाहर साइन भी नहीं भेज पाते, और वो लोग बुरी तरह वहां फंस जाते हैं बिना किसी फोन और सिग्नल के। और मुसीबत यही खत्म न हुई। जो इन लोगों को घूमने लाया था वो तो पहले ही प्लेन क्रैश में मारा गया था, जिसको देख के ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर इनकी समस्या ये नहीं थी। असली समस्या तो अभी शुरू होने वाली थी। अचानक लड़के को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिसको सुनकर वो उसके पीछे जाने लगा। और पास से सुनने पर पता चला कि वो वहां रहने वाले खतरनाक नरभक्षी लोगों की आवाजें हैं। उससे लगा कि वो लोग इनकी मदद करेंगे यहां से निकलने में। पर इनकी समस्या ये थी कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, तो जैसे ही वो नरभक्षी लोग इनको देखे, वो तुरंग हो इन पर हमला करने लग गए। हमला उठ आ दर्दनाक था कि इसमें कई लोग मारे गए और कुछ लोगों को नसें वाली तीर मारी गई थी। बेहोश करने के लिए थोड़ी देर बाद जस्टिन देखी कि उसको किसी नाव पर कहीं ले जाते थे। जस्टिन ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसके हाथ बांधे हुए थे, और ज्यादा कोशिश करने पर वह बैठे नरभक्षी उसको तेज से डांटने लगते हैं। जैसे ही नाव किनारे पर आती है, ऐसा लगता है कि पूरा गांव इन लोगों को खाने के लिए आ गया है। जैसे ही वो लोग नाव से उतरे, उनको अजीब तरीके से लेके जाने लगे और उनको अजीब तरीके से छूने लगे, जो कि देखने में बहुत ही डिस्गस्टिंग और घटिया होता है। जब उनको ले जाता जाता है तो वह रास्तों ने इंसानों के कंकाल और उनके मारे हुए चेहरे देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। और थोड़े देर बाद वो लोग उस कबीले के मालिक के पास पहुंच जाते हैं, जहां एक बूढ़ा मुखिया था जो बाहर आता है। वो जो भी बोलता था सारे कबीले वाले को मानना ही पड़ता था। उसने अपनी लाठी पटकी और सारे नरभक्षी साथ हो गए। फिर वो धीरे धीरे उन लोगों के पास आया और सबको देखने लगा। फिर उसने अपनी भाषा में कुछ तो बोला, पर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर उनको थोड़ी देर बाद जानवरों वाले पिंजरे में कैद कर दिया गया, जहां सब उनको घूरे जा रहे थे, जैसे कि वो उन लोगों को खा ही जाएंगे। पर वहां एक मोटा लड़का था। उसको किस्मत इतनी खराब थी कि उसको एक बेहोश करने वाली दवा देकर एक चट्टान पर लेटा दिया गया, और उसको 3 से 4 लोग उसको काकर पकड़े हुए खड़े हो गए। फिर कबीले का मालिक आता है और उसको मोटे लड़के के पहले आंखें निकलता है, और फिर उसको खाने लगता है। फिर धीरे धीरे करके उसको काट के खाने लगता है, जिसके पास लास्ट में एक एक करके सारे बॉडी पार्ट्स काटने लगे मोटा। थोड़ी ही देर में टुकड़ों में काट दिया गया, जो कि देखकर इतना जायद डर और दहसात फैल जाती है वहां, जिसको देखकर मैं सोचता हूं कि उस मोटे की सिर्फ यही गलती थी कि वो मोटा था। और इतना ज्यादा मांस देखकर सबसे पहले मोटो को ही मारा जाता है। फिर उस मोटे के शरीर के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में पकाने लगे और खाने के लिए उसको तैयार करने लगे। पहले तो उन्होंने शरीर को पकाया, और फिर उसके सिर पर मसाला लगाने के बाद उसको मिट्टी के बने भत्ते में डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे वो पकने लगा, उसका मांस का गंध पूरे जगह फैल गया था, और लोग खाने के लिए लार टपकाने लगे, जिसको देखकर कैद में पड़े लोगों की धीरे धीरे फटने लगी, और उनको पता चल गया था कि अब वो लोग इनका खान बनने वाले हैं। थोड़ी देर में वो मोटा लड़का का मांस पाक गया,
और वो लोग बड़े चाव से खाने लगे, जिसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। और जिन लोगों को उन्होंने कैद किया था, वो लोग भी इन नरभक्षी लोगों का खाना बनने वाले थे। जैसे ही रात हुई, वो नरभक्षी जल्दी सो गए और पूरे गांव में अंधेरा हो गया था। मौका मिलते ही कॉलेज के स्टूडेंट भागने का प्लान बनाने लगे। गाड़ी वाले आदमी ने बोल कि अगर उनके फोन में सिग्नल आ जाता तो मैं मदद बुला लेता। ये सब सोचते सोचे उन लोगों में धीरे धीरे बहस शुरू होने लगी, क्योंकि उसी ने सारे लोगों को वहां जाने का प्लान बनाया था। इसी बीच एक लड़की ऊपर से भागने की कोशिश की, पर ऊपर खड़े पहरेदार ने उसको वहीं बेहोश कर दिया। अगले दिन जस्टिन के पास एक छोटा लड़का आया और उसके गले में लगे हार को देखने लगा। जब जस्टिन उठी तो उसने उस हर से आवाज निकालने लगी, जिसको सुनकर आदिवासी आ गए और सारे लड़कियों को कहीं ले जाने लगे और सारे लड़कियों के कपड़े उतरने लगे। और फिर वो बूढ़ा आया और उन लड़कियों की जांच करने लगा। फिर थोड़ी देर में सारे लड़कियों को भेजे कि डस्टिन को वहीं रोक लिया। फिर थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और सारे लोग अपने अपने घर में चले गए, जिसका फायदा उठाते हुए एक लड़की पिंजरे से भागने के लिए अपने फोन में म्यूजिक बजाकर आदिवासी की ध्यान भटका दिया और वो भागते हुए नदी के पास आ गई और नाव पर बैठकर भाग निकली। बारिश खत्म होने के बाद डस्टिन को घसीटकर बाहर ले जाने लगे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके सरिस पर कोई चोट नहीं थी, पर उसके चेहरे अगर सिर पर लाल रंग लगा दिया गया थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहां हो रहा था। तभी एक आदिवासी लड़की आती है और उसके पैरों को बंधा गया था। उसको देखकर समझ आता कि वो आदिवासी जल्द ही जस्टिन के साथ शादी करने वाले थे और उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। तभी जस्टिन का दोस्त कि जिससे इन आदिवासी की शादी होती है, वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तभी कुछ आदिवासी खाना लाके उनको देने लगे और खान लाने वाला वही छोटा लड़का था डस्टिन। उससे दोस्ती करना चाहती थी, पर वो लोग कटोरे में रखे खाना खाने लगे, जो कि बहुत ही अजीब था। पहले तो लड़की उसको नहीं खा रही थी, पर थोड़ा हिम्मत करके उसको खाने लगे। पर जब उन्होंने खान खत्म किया तो इसको पता चला कि वो खान उसका दोस्त का ही मीट था, जो उसकी दोस्त बीच में भाग निकली थी। ये देखते ही वो अपना कटोरा फेंक कर अपना गला काट दिया और खुद को मार दिया, ताकि वो इन आदिवासी का खाना न बन सके। और वो तड़प तड़प कर मर गई। और जब वो मारी हो, उनके दोस्तों ने उसके गले में नासा करने वाला पत्ते उसके पेट में डाल दिए, ताकि सारे बेहोश हो जाते और वो भाग सकते। और न, वो कसाई वह आया और लड़की को मारा हुआ देखते ही उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसको पकने लग गया। खाना खाते ही आदिवासी को धीरे धीरे नशा होने लगा और वो लोग बेहोश होने लगे। मौका मिलते ही वो लोग वहां से भाग निकले और जब वो ऊपर निकलने वाले ही थे, तभी उसमें से एक लड़के ने उसको वहीं डंक मारकर बेहोश कर दिया और डस्टिन और उसका दोस्त उन दोनों को वहीं चोर के भाग निकले। पर जो लड़का वह बेहोश था, उसके पास कुछ आदिवासी आकर उसके हाथ को कच्चा खान लगे। ये देखते ही वो वहां से भागने लगा, पर सारे आदिवासी उसके पास आए और सारे आदिवासी उसको चारों तरफ से उसको घेर कर उसको नीच नोच कर खाने लगे और थोड़े समय में ही उसके इतने सारे टुकड़े कर दिए, जो कि देखने में इतना ज्यादा डरावना था कि कोई देख भी नहीं सकता। डस्टिन और उसका दोस्त नदी के पास खड़े थे। तभी डस्टिन की पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गई। हे देखते ही उसका दोस्त उसका पीछा करने लगा और उसको बहुत मुश्किल से बचा लिया। और वो लोग धीरे धीरे अपने प्लेन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दोस्तों की लाशें पेड़ों पर लटके हुए थे। ये नजारा देखकर डस्टिन इतना डर गई कि वो कंपनी लग गई और उसका दोस्त प्लेन में गया और उसको उसका फोन तो मिल गया, पर उसके पास बैटरी नहीं थी उसमें। फिर वो लोग लाशों में से ढूंढने लगे कि कहीं किसी के पास चार्ज फोन तो नहीं, पर तब तक वो नरभक्षी वहां पहुंच चुके थे और उसको पकड़ के वापस लागे और उसी पिंजड़े में कैद कर दिया और डस्टिन को साड़ी के लिए तैयार करने लगे। और उसके दोस्त को इतनी गंदी सजा मिली कि वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। पहले तो उसके हड्डियों को तोड़ा, फिर उसके ऊपर हजारों चींटियों को, उसके ऊपर चोर दिए को जी धीरे धीरे उसके शरीर पर फैलकर उसकी चमड़ी को काट कर खाने लगी। इतना होने पर वो दर्द में चीखने लगा
और दूसरी तरफ डस्टिन को साड़ी के लिए तैयार करने। तभी एक बूढ़ा वहां आया और उसने अपना काम शुरू करने ही वाला था कि उनको तेज चीखें सुनाई देने लगी। और जब वो बाहर गए तो उनको पता चला कि आर्मी वह आ चुकी है इन लोगों को बचाने के लिए, और आदिवासी उनको मारने के लिए वहां जाने लगे और पूरा गांव खाली हो गया। और डस्टिन वहां से भागने लगी और पहले तो वाले उसके दोस्त को बचाने गई, पर वो डस्टिन को मना करता है और डस्टिन कल भागने के लिए कहता है। जब डस्टिन वहीं थी तभी एक बच्चा आता है और डस्टिन के दोस्त के गले को काटकर दर्दनाक तरीके से मार दिया, जिसको देखकर डस्टिन दुखी हुई। दी बचे के सहारे वो उस जंगल से भाग निकली और जाने से पहले उस बच्चे को अपनी आवाज करने वाली हर उसको गिरफ्त कर दिया और वहां से भागने लगी। और जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि आदिवासी लोग मर रहे थे। मरते हुए आदिवासी को देखकर वो अपने फोन में आर्मी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी, और फोन देखते ही उन आर्मी वाली ने उसको बचाने के लिए आगे बढ़े और आदिवासी को छोड़कर डस्टिन को वहां से ले जाने लगे। और जाते वक्त उन्होंने पूछा, कोई और भी है? तो डस्टिन ने बोल कि नहीं, सब मर चुके हैं। जिसको सुनते ही उसको सुरक्षित उसको अपने घर भेज दिया गया और जाते ही वो पूरे जगह फेमस हो गई थी। लोग इसका इंटरव्यू ले रहे थे, पर डस्टिन ने ये कभी नहीं बताया कि उसके दोस्त की जान कैसे गई, और न ही उन नरभक्षी लोगों के बारे में कुछ बताया। और लास्ट में दिखाता जाता है कि जस्टिन का दोस्त, जो कि वह छूट गया था, वो अब कबीले का नया कसाई बन गया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहां समाप्त हो जाता है। अगर आपको इसे मूवी देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।